गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि मल्टीप्लायर होता क्या है। मल्टीप्लायर को हम लोग सिंबलाइज करते हैं के से। सो बेसिकली मल्टीप्लायर है क्या? बेसिकली ये इंक्रीज इन नेशनल इनकम और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का रेशो हम इसमें बेसिकली बताते हैं। सो अगर मैं बोलूँ इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए हम करेंगे इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम को हम चेंज डेल्टा वाई के से सिंबलाइज करते हैं ड्यू टू an increase in investment, that is delta I. So फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K is equal to delta Y upon delta I, क्योंकि दोनों का रेशियो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा I जो है वो 4000 करोड़ है आपकी इकोनॉमी में, और जिसकी वजह से आप एडिशनल इनकम जो है यानी जो डेल्टा वाई है वो 16,000 करोड़ आप करते हैं। सो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा? फॉर्मूला इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो दैट इज 16,000 अपॉन 4,000 इज इक्वल टू 4। सो मल्टीप्लायर कितना आया? 4 टाइम्स। इस तरीके से हम मल्टीप्लायर में कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लायर के जो फॉर्मूले होते हैं वो k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई तो होता ही है, इसके अलावा k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी भी होता है और k इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस भी होता है। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर एम पी सी के रिलेटेड गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एम पी एस गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, k गिवन है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिपेंड्स करता है कि डिपेंड ऑन कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। सो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके चैप्टर का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होने के बाद वो कितने टाइम्स आके आते आते इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने टाइम्स हमारी मल्टीप्लायर आएगा, ये सब चीज़ें हम इस वाले उसमें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में सपोज बाई चांस आपका एक क्वेश्चन आता है कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में तो किस तरीके से हमें करना है, पूरा किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। सो हम वो स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक टेबल बना लेंगे जिसमें जैसे हमने राउंड्स, जैसे हमने मनी क्रिएशन के लिए बनाया था उस तरीके से राउंड्स। नाउ दिस इज डेल्टा आई यानी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। नाउ डेल्टा वाई दैट इज इंक्रीज इन इनकम। नाउ डेल्टा सी एंड दैट इज डेल्टा एस। सो ये आपने कॉलम्स बना लिए। सामने हम वर्किंग करते रहेंगे यहाँ पर, जो भी वर्किंग नोट्स हमें दिखाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको दिया है, आपने 100 करोड़ से स्टार्ट किया। आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी जो आपका डेल्टा आई है वो आप 100 करोड़ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको गिवन है ये, और MPC गिवन है आपको 0.9। तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? बिकॉज आपका एडिशनल आपने सबसे पहले जो स्टार्ट किया है एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए आपने जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की है वो 100 करोड़ की है। सो जो आपका फर्स्ट राउंड होगा इसमें आपका जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है डेल्टा आई जो है वो 100 हो जाएगा। नाउ अब क्या होगा आगे? तो जो आपकी 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट है
वही आगे आपकी जो है एक तरीके से एडिशनल इनकम भी हो जाएगी। सो एडिशनल इनकम आपकी 100 हो जाएगी। सो आपने एडिशनल इनकम यहाँ पर 100 कर दिया, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की है तो इनकम ही हुई होगी, किसी ना किसी की इनकम अर्न हुई। एमपीसी आपको 0.9 गिवन है। सो इंक्रीज इन कंजम्पशन 100 का आप जो है वो 0.9% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 90। एंड क्योंकि आपने कंजम्पशन जो है एमपीसी यानी आपने कंजम्पशन जो किया है वो 0.9 किया, और तो सेव कितना किया आपने, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट 100 थी। सो आपने कंजम्पशन क्या किया, आपने डेल्टा सी कंजम्पशन कर लिया, यानी इंक्रीज इन कंजम्पशन 90 हुआ। सो सेविंग कितना हो गया, 10 हो गया। नाउ ये जो आपका कंजम्पशन था, बिकॉज ये फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में जो आपका जो सेकेंड राउंड है उसमें जो आपकी एडिशनल इनकम है, यानी जो आपकी चेंज, ये जो आपकी आपने जो कंजम्पशन किया है, यही आपकी नेक्स्ट राउंड में आपकी एक इनकम बनकर आएगी, क्योंकि जो आपने कंजम्पशन किया है आपको किसी ना किसी की वो एक तरीके से इनकम है। सो वो 90 जो है ये आपकी सेकेंड राउंड में आपकी जो है वो एक तरीके से इनकम आप एक्स्ट्रा इनकम, यानी जो राउंड में सेकेंड राउंड में ये जो है आपकी एडिशनल इनकम, यानी ये आपका इनकम हो गया। नाउ सेम वे 90 का आपने 0.9% जो है वो कंजम्पशन किया, यानी 81, और रिमेनिंग अमाउंट वो आपने क्या किया, चेंज इन या इंक्रीज इन सेविंग हो गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड राउंड में सेम वही दिस 81 ये जो है एडिशनल आपकी जो है इंक्रीज इन इनकम हो जाएगी। सो इसका 0.9% यानी 72.9 आपका जो है वो कंजम्पशन कर दिया आपने। नाउ 8.10 इज योर सेविंग। नाउ नेक्स्ट फोर्थ राउंड में क्या करेंगे हम, सेम वे दिस 72.9 जो है ये आपकी एक्स्ट्रा एडिशनल चेंज इन इनकम हो जाएगा। नाउ 60 इसका 9.9% हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 65.91 एंड दिस इज 77.29। सेम वे ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा, काफ़ी लॉन्ग चलने के बाद, बिकॉज अब हम जो है इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना टाइम हम इसको कितना कब तब तक कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम k कैलकुलेट कर लेंगे। k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सो हमारा जो एडिशनल इनकम थी वो क्या थी, आपने क्या देखा था, आपको मैंने बताया था 0.9%। सो ये हमारा 100 है, ये तो हमारा टोटल जो है वो 100 हो जाएगा। अब ये जो है हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज आपने क्या देखा, आपका k कितना निकल के आया, k आपका आएगा एडिशनल इनकम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये आपको कैलकुलेट करना है। बट अब कैसे हम करेंगे, कितने टाइम्स आया, तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, बिकॉज क्वेश्चन में आपको एमपीसी गिवन है। सो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर लूंगी 1/0.9 k की वैल्यू। सो ये आपका 10 हो जाएगा, 1.90 एंड देन इसको मैं कैलकुलेट करूंगी। सो दिस इज 1/1/10 हो जाएगा, ये 10 ऊपर हो जाएगा, यानी 10 टाइम्स आपका ये जो आपका 100 था उसका 10 टाइम्स मतलब दैट इज 1000। सो ये 1000 हो गया। सो 1000 का 0.9 कितना हो जाएगा, 900। आपने इसका एमपीसी कैलकुलेट करेंगे एंड देन इट इज 100। सो दिस इज द वे आपको किस तरीके से मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करना है, और मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के बाद आप किस तरीके से अपने पूरे क्वेश्चन को दिखाओगे, ये चीज़ आपको इसमें बतानी है। और पूरा एक्सप्लेनेशन जैसा कि करा है वैसा ही आपको इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे जैसे आप इसको स्टेजेस बनाते जा रहे हैं, स्टेजेस को क्लियर करते जा रहे हैं, स्टेज 1 में क्या किया, स्टेज 2 में क्या किया, स्टेज 3 में क्या किया, वैसे वैसे ही आप इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे और उसको आप रिटन फॉर्म में बताते जाएंगे। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आज की टॉपिक का, मल्टीप्लायर और एमपीसी में क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मल्टीप्लायर और एमपीसी में क्या रिलेशन है। सो अगर हम बात करें, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हम डायरेक्ट रिलेशन की बात करते हैं कि एमपीसी में
और मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी के में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। कैसे, थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो एक तरीके से इस बेस पर इस पर हम मानकर चल रहे हैं कि वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर्स इज अनदर पर्सन्स इनकम। हम ये इस कॉन्सेप्ट को मानकर चलते हैं कि अगर एक व्यक्ति खर्च कर रहा है तो वो दूसरे व्यक्ति की इनकम है। सो जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है सो दूसरे व्यक्ति की इनकम, तो अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली इनकम भी इंक्रीज होगी। सो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे, अपनी बढ़ी हुई जो इंक्रीज इनकम है उसको किस पर खर्च करेंगे, उसको स्पेंड करेंगे कंजम्पशन पे। ठीक है, सो क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज्ड इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। तो अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ हायर एमपीसी, अगर एमपीसी हायर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है लोग जो है वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अपनी इंक्रीज्ड इनकम को इंक्रीज्ड इनकम का लार्जर प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हैं ऑन कंजम्पशन। सो क्या होगा, इन सच अ केस value of multiplier will be more। so हो गया ना पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। भाई इंक्रीज इनकम को अगर खर्च करें कंजम्पशन पे, ऑब्वियसली ज्यादा खर्च करें कंजम्पशन पे, सो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर। नाउ अगर मैं सेकंड की केस की बात करूं, इन केस ऑफ लो एमपीसी, इसका मतलब क्या है कि लोग जो है वो इंक्रीज इनकम को, इस इंक्रीज इनकम का जो स्पेंड कर रहे हैं वो लेसर प्रपोर्शन स्पेंड कर रहे हैं ऑन कंजम्पशन। सो क्या होगा, वैल्यू of multiplier will be comparatively less। सेम वे अपना इसमें क्या है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, ऑब्वियसली यहां पर भी आपका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट ही हो गया, पॉजिटिव रिलेशन। आपकी इनकम बढ़ रही है, आप कंजम्पशन पर खर्च कर रहे हो, सो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। इन केस ऑफ लो एमपीसी, आप बढ़ी हुई इनकम का जो है पार्ट जो है कंजम्पशन पर कम खर्च कर रहे हो, लेसर प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हो कंजम्पशन पर, सो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी कंपैरेटिवली लेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।